बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चलो बी एच में। सो बच्चों, आज आप लोग समझ हम बात करने वाले हैं बीए बीएससी बीकॉम आपका 4th सेमेस्टर, जो कि आपका सब्जेक्ट होता है कोकुलर, ठीक। और आपका जो पेपर नेम होता है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, ठीक। आपका 4th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। पूरे आपको 45 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं, जो कि एक प्रकार से 2024 एग्जामिनेशन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक। तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मनोरंजन में किसकी अवधारणा सम्मिलित होती है। तो भैया मनोरंजन जो होती है एक प्रकार से, इसमें कौन कौन सी अवधारणा एक प्रकार सम्मिलित होती है। मन भी होता है और आत्मा भी होता है और शरीर की पूर्णता पुनर्स्थापना, यानी कि इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि फिट इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई थी। तो भैया जो फिट इंडिया अभियान एक प्रकार की इससे शुरुआत हुई थी, कब हुई थी। 29 अगस्त 2019 में हुई थी, ठीक। ऑप्शन बी द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में फिट इंडिया अभियान का उद्घाटन कहाँ हुआ था। तो बच्चों जो भारत में फिट इंडिया अभियान का जो उद्घाटन हुआ था एक प्रकार से कहाँ किया गया था, नई दिल्ली, ठीक, न्यू दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि फिट इंडिया अभियान के ब्रांड जो एम्बेसडर है उसके एक प्रकार से कौन है। तो बच्चों एक प्रकार से जो फिट इंडिया अभियान के एम्बेसडर है कौन है मुख्य रूप से, इसका राइट और सटीक आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। नहीं, कौन है, सोनू सूद है, ठीक, ऑप्शन बी द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो फिट का होता है एक प्रकार से, फिट का क्या अर्थ होता है यहाँ पर, ठीक। तो फिट का अर्थ होता है एक प्रकार से आवृत्ति, यानी कि तीव्रता समय, ठीक, ऑप्शन बी द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में फिट इंडिया अभियान का शुभारंभ किसने किया, ठीक। तो बच्चों भारत में फिट इंडिया अभियान का शुभारंभ एक प्रकार से किसके द्वारा किया गया था, माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा, ऑप्शन बी द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि फिट इंडिया अभियान में लोगों को फिट रहने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किस आयोजन पर बल दिया गया, ठीक। तो किस आयोजन पर मुख्य रूप से बल दिया गया था एक प्रकार से, एक्सीलेटर के बजाय सीढ़ियों का प्रयोग करने के लिए, ऑप्शन बी दैनिक आधार पर व्यायाम करने के लिए, ऑप्शन सी पूछा गया है कि कम दूरी के लिए रिक्शा या योम बाइक लेने की बजाय रोजाना चलने के लिए, ठीक, यानी कि ये सभी हैं, ठीक, ऑप्शन डी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सप्ताह में कितनी बार एरोबिक्स करना चाहिए, ठीक। तो बच्चों सप्ताह में एक प्रकार से कितनी बार एरोबिक्स करना चाहिए मुख्य रूप से, ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी कि 2 से 3 बार करना चाहिए, ठीक। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एरोबिक्स के लिए वार्म अप गतिविधियां कितने मिनट की होनी चाहिए, ठीक। तो कितने मिनट तक लगभग होनी चाहिए, ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी कि 5 से 10 मिनट तक, ठीक। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को किस जयंती के रूप में मनाया जाता है, ठीक। तो किसके जयंती के रूप में मनाया जाता है मुख्य रूप से, इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा मुख्य रूप से ऑप्शन डी द राइट आंसर, यानी कि मेजर ध्यानचंद के रूप में, इनके रूप में मनाया जाता है, ठीक। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जुम्मा फिटनेस का अर्थ है, ठीक। तो बच्चों जो जुम्मा फिटनेस का अर्थ होता है मुख्य रूप से क्या होता है, तो इसका ऑप्शन है द राइट आंसर, एक लैटिन प्रेरित नृत्य फिटनेस कार्यक्रम होता है, ठीक। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जुम्मा कैसे योम किसके द्वारा बनाया गया था, ठीक। तो बच्चों जो जुम्मा की अगर बात करें तो किसके द्वारा और किसने बनवाया था मुख्य रूप से, तो बच्चे इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि संयोग बस, किसने बनवाया था, अल्बर्टो पेरेज के द्वारा, ठीक। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि खेल योम स्वैच्छिक और आत्म केंद्रित क्रिया है, यह कथन है, ठीक। तो यह कथन एक प्रकार से किसका मुख्य रूप से, ऑप्शन ए द राइट आंसर, यानी कि स्टर्न का है, ठीक। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है एशियाई खेलों का पितामह किसे कहा जाता है, ठीक। बच्चों ये काफ़ी ज़्यादा आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो एशियाई खेलों का जो एक प्रकार से पितामह कहा जाता है, किसको कहा जाता है, ऑप्शन बी द राइट आंसर, यानी कि जीडी सोंधी को, ठीक। आपके हर एग्जाम में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्जाम के लिए, ठीक। तो बच्चों फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक। तो बच्चों खेल दिवस एक प्रकार से कब मनाया जाता है मुख्य रूप से, इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा 29 अगस्त को, ठीक, ऑप्शन सी द राइट आंसर। फिर बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि फिट इंडिया मूवमेंट की जो शुरुआत कब हुई थी, ठीक। तो फिट इंडिया मूवमेंट की जो शुरुआत हुई एक प्रकार से 29 अगस्त 2019 को हुई थी, ठीक, ऑप्शन बी द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है
स्कूल गेम्स फाउंडेशन एक प्रकार से ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी मुख्य रूप से? तो बच्चों इसकी अगर बात करें, इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा 1954 में, 1954 में हुआ था। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कहाँ और कब की गई थी? ठीक, तो बच्चों इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा एक प्रकार से, कहाँ हुई थी? ग्वालियर में हुआ था। और कब हुई थी? 1957 में। ठीक, ऑप्शन बी द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित हैं? तो भैया मेजर ध्यानचंद जो थे एक प्रकार से किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एनएसएस का पूरा नाम है। ठीक, तो बच्चों एनएसएस का जो पूरा नाम होता है मुख्य रूप से क्या होता है एक प्रकार से? ऑप्शन डी द राइट आंसर, यानी कि नेशनल सर्विस स्कीम होता है। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एनसीसी का पूरा नाम होता है। ठीक, तो बच्चों एनसीसी का जो फुल यानी कि फुल फॉर्म या फिर पूरा नाम होता है क्या होता है? नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका बच्चों राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है यूनिसेफ का एक प्रकार से पूरा नाम क्या होता है? ठीक, तो बच्चों यूनिसेफ की बात की गई तो इसका एक प्रकार से पूरा नाम क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड होता है। ठीक, ऑप्शन ए द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? ठीक, तो बच्चों प्रथम एशियाई खेलों की बात की गई तो इसका आयोजन मुख्य रूप से कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ठीक, ऑप्शन ए द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है कि IOC का फुल फॉर्म है। ठीक, तो बच्चों जो IOC का फुल फॉर्म होता है एक प्रकार से क्या होता है मुख्य रूप से? ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी कि आई से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होती है। ठीक, ऑप्शन सी द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित हुए। तो प्रथम ओलंपिक खेल जो आयोजित हुए थे मुख्य रूप से कहाँ हुए थे? ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी कि कब हुए थे? 6 अप्रैल 1896 में हुए थे। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ओलंपिक जो खेल होते हैं उसके जो झंडे में कितने छल्ले बने होते हैं? ठीक, तो ओलंपिक खेल के झंडे में एक प्रकार से कितने छल्ले बने होते हैं मुख्य रूप से? ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी कि 5 छल्ले बने होते हैं। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के पहले ओलंपिक जिन्होंने दो व्यक्तिगत पदक जीते थे। ठीक, तो बच्चों एक प्रकार से इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा, किसने जीते थे? सुशील कुमार ने। ठीक, ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है? तो बच्चों यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा एक प्रकार से कहाँ स्थित है? पटियाला में। ऑप्शन ए द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि साइना नेहवाल संबंधित हैं। ठीक, तो बच्चों साइना नेहवाल जो एक प्रकार से किससे संबंधित हैं? बैडमिंटन से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किसको अर्जुन अवार्ड दिया जाता है या फिर दिया गया है? ठीक, तो बच्चों किसको अर्जुन अवार्ड जो पुरस्कार होता है एक प्रकार से पुरस्कृत किया जाता है? किससे किया जाता है? किसको किया जाता है एक प्रकार से? उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को। ऑप्शन बी द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड शुरू किया गया था। तो बच्चों कब शुरू किया गया था एक प्रकार से? 1991 में, यानी कि 1991 में शुरू किया गया था। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन केंद्रीय बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो बच्चों इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी कि 1950 में 1950 में हुआ था। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्यालयों में मनोरंजन के अंतर्गत क्या नहीं आता है? ठीक, तो बच्चों अगर हम बात करें कि विद्यालयों में मनोरंजन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है? ठीक, तो खेल कूद भी आपका मनोरंजन के अंतर्गत आएगा। ठीक, निबंध प्रतियोगिता भी खेल के अंतर्गत आएगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी खेल के अंतर्गत आएगा मनोरंजन के। ठीक, लेकिन अगर प्रवेश परीक्षा की बात करें तो ये आपका जो होता है मनोरंजन के अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ पर ऑप्शन सी द राइट आंसर। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि शारीरिक बल वाली मनोरंजन क्रिया है।
तो बच्चों शारीरिक बल एक प्रकार से वाली जो मनोरंजन क्रिया होती है, एक प्रकार से कौन सी क्रिया होती है? ऑप्शन बी द राइट आंसर, यानी कि हॉकी होती है। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मनोरंजन के लक्ष्य एवं उद्देश्य हैं। ठीक, तो मनोरंजन के जो लक्ष्य एक एवं उद्देश्य होते हैं एक प्रकार से क्या होते हैं? अवकाश के समय का सदुपयोग करना होता है, प्रसन्नता एवं असंतुष्टि प्राप्त करना होता है, तनाव से मुक्ति करना होता है। एक प्रकार से ये सभी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा सक्रिय मनोरंजन नहीं है। ठीक, तो बच्चों अगर सक्रिय मनोरंजन की बात करें तो क्या आपका होता है शतरंज खेलना भी मनोरंजन होता है, क्रिकेट खेलना भी होता है और टेबल टेनिस खेलना भी, ये सब आपका सक्रिय मनोरंजन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन रेडियो सुनने की अगर बात करें तो ये आपका सक्रिय मनोरंजन के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में लोकप्रिय खेल था। ठीक, तो बच्चों स्वतंत्रता से पहले या फिर पूर्व भारत में लोकप्रिय खेल एक प्रकार से क्या था मुख्य रूप से? तो इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा कुश्ती, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि देसी क्रिकेट कहा जाता है। ठीक, तो बच्चों देसी क्रिकेट एक प्रकार से किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि गिल्ली डंडा को। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में खेलों का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। ठीक, तो बच्चों भारत में खेलों का जो सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, किसको माना जाता है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आत्मरक्षा हेतु कौन सा खेल प्रचलित है। ठीक, तो बच्चों आत्मरक्षा के लिए एक प्रकार से कौन सा खेल प्रचलित है मुख्य रूप से? तो क्या प्रचलित है? मार्शल आर्ट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि खेल इंडिया यूनिवर्सिटी खेल शुरू हुए। ठीक, तो बच्चों खेल इंडिया जो यूनिवर्सिटी एक प्रकार से कब शुरू हुए थे मुख्य रूप से? इसका बच्चों जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 2020 में 2020 में। ठीक, फिर आपका अगला और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम खेलो इंडिया यूथ खेल कब शुरू हुए थे। तो बच्चों इसका जो राइट और सटीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कब शुरू हुआ था एक प्रकार से? 2018 में। ठीक, तो बच्चों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो वैसे सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया, आप लोग देख लीजिए बीए बीसी बीकॉम के लिए 4th सेमेस्टर के लिए। ठीक, तो बच्चों वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।